हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से रिक्रूटमेंट। ये जो हमारी रिक्रूटमेंट है वो पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए यहाँ पे आई है। यहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो हम ऑनलाइन फिल कर सकते हैं और यहाँ पे जो सिर्फ जो इंडियन नेशनलिटी कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारी लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की वो हमारी 7 दिसंबर 2024 रहने वाली है। यहाँ पे हम रात 11:59 तक क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब जो हार्ड कॉपी सबमिट करने की लास्ट डेट है वो हमारी 17 दिसंबर 2024 ही रहने वाली है और यहाँ पे जो हार्ड कॉपी है उसको सिर्फ हम शाम 5 बजे तक ही सबमिट कर सकते हैं। अगर जो हार्ड कॉपी है वो 17/12/2024 मतलब 5 बजे के बाद यहाँ पे उनको रिसीव होती है तो वो क्या कर दी जाएगी, वहाँ पे रद्द कर दी जाएगी। जो एप्लीकेंट्स हैं वो आर एडवाइज टू सबमिट बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन फॉर्म वेल विद इन टाइम। तो जो फॉर्म है उनको क्या, फॉर्म के बारे में क्या बोला गया है, जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना फॉर्म मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विद इन टाइम ही क्या करें, सबमिट करें। उसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले पीजीटी की रिक्रूटमेंट। यहाँ पे जो हमारी रिक्रूटमेंट है वो पीजीटी बायोलॉजी की आई है, कॉमर्स की आई है, मैथमेटिक्स की आई है और फिजिक्स की आई है। यहाँ पे हमें स्कूल नेम बताए गए हैं, कौन से स्कूल में वैकेंसीज आई हैं। यहाँ पे जो पीजीटी जो गर्ल्स स्कूल है वहाँ पे 1 वैकेंसी है, बॉयज़ स्कूल में बायोलॉजी की 3 वैकेंसी हैं, कॉमर्स की गर्ल्स और बॉयज़ दोनों स्कूल में 1-1 वैकेंसी है, मैथमेटिक्स की बॉयज़ स्कूल में 1 वैकेंसी है, फिजिक्स की बॉयज़ स्कूल में 1 वैकेंसी है और फिजिक्स की एसटीएस स्कूल में 1 वैकेंसी है। यहाँ पे हमारी जो जॉब है वो पे लेवल 8 की रहने वाली है और जो हमारा पे रेंज है वो 47,600 से 1,51,100 रुपये रहने वाला है और इसके साथ हमें बाकी के जो अलावेंसेस हैं वो भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। अब यहाँ पे जो एज लिमिट है पीजीटी के लिए वो 40 साल रखी गई है। उसके बाद हमारी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है 2 साल की इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट, या फिर इसके अलावा हमारे पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे बताई गई हैं कि जो हमारे पीजीटी बायोलॉजी हैं उनके लिए रिक्वायर्ड सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, कॉमर्स के लिए कौन से हैं, मैथमेटिक्स के लिए कौन से हैं और फिजिक्स के लिए कौन से हैं। जिनके पास बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, बायोलॉजी हैं या फिर मोलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी और उनके पास जो बॉटनी और जूलॉजी हैं उनको ग्रेजुएशन लेवल पे जिनने स्टडी कर रखी है वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो कॉमर्स वाले हैं उनका यहाँ पे मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। उसके बाद जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स के अंदर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स ये यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे बोला गया है बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बीएड स्पेशल एजुकेशन ओनली फॉर पोस्ट ऑफ अहमदी स्कूल फॉर द विजुअली चैलेंज्ड। हमारी यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में बोली गई है कि हमें यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू मीडियम में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। जो 8 हमारी पोस्ट है वो है पीजीटी फाइन आर्ट्स की। ये जो रिक्रूटमेंट आई है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स के अंदर आई है और यहाँ पे हमारी 1 पोस्ट पे वैकेंसी आई है। अब यहाँ पे हमारी जो क्वालिफ़िकेशन है वो हमें बोली गई है, यहाँ पे मास्टर्स ऑफ फाइन आर्ट्स या फिर एमए होनी चाहिए फाइन आर्ट्स के अंदर, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं विद 50% मार्क्स के साथ। नेक्स्ट हमारी है यहाँ पे टीजीटी टीचर मतलब ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की। यहाँ पे हमारी हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस और उर्दू की वैकेंसीज आई हैं और यहाँ पे हमारी सभी 1-1 पोस्ट पे ही वैकेंसीज आई हैं। यहाँ पे हमें स्कूल नेम बताई गई है कौन से स्कूल में वैकेंसीज आई हैं।
ये जो वैकेंसी हमारी लेवल 7 की रहने वाली है, यहाँ पे पे रेंज 44,900 से लेके 1,42,400 पर मंथ रहने वाला है और इसके साथ साथ हमें अलाउंसेस भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ बोला गया है जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में और कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स इन एग्रीगेट। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अब हमें यहाँ पे बोला गया है रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, मतलब जो सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड हैं क्वालिफिकेशन में वो बताए गए हैं और किस पोस्ट के लिए क्या है। हिंदी वालों के लिए हिंदी एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए इन ऑल द 3 ईयर्स, मतलब जो बैचलर 3 साल की होती है हमारी, उसके अंदर तीनों साल में आपके पास हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए। मैथमेटिक्स में बैचलर डिग्री होनी चाहिए मैथ में विद एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, जियोलॉजी एंड ज्योग्राफी। टीजीटी साइंस के लिए यहाँ पे बोला गया है फिजिक्स एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, आपके पास इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद टीजीटी उर्दू में जो उर्दू है वो एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए इन ऑल 3 ईयर्स। अगर आपके पास बीएड डिग्री या फिर कोई इक्विवेलेंट है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ये सिर्फ ओनली फॉर पोस्ट ऑफ अहमदी स्कूल फॉर द विजुअली चैलेंज्ड। अब यहाँ पे हमें बोला गया है जो CTET और UPTET है हमारा, वो यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। फिर हमारी आती है नेक्स्ट प्राइमरी टीचर की रिक्रूटमेंट। यहाँ पे हमारी आई हैं जो प्राइमरी टीचर की रिक्रूटमेंट AMU गर्ल्स स्कूल में, वहाँ पे 2 पोस्ट है। फिर है AMU ABK हाई स्कूल गर्ल्स, वहाँ पे 2 पोस्ट है। AMU ABK हाई स्कूल बॉयज़, वहाँ पे 1 पोस्ट है। AMU सिटी गर्ल्स हाई स्कूल, वहाँ पे 1 पोस्ट है। अब यहाँ पे जो पे लेवल है वो 6 की पोस्ट है। ये यहाँ पे हमारा पे रेंज 35,400 से 1,12,400 रहने वाला है और इसके साथ हमें यहाँ पे अलाउंसेस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अब हमारे यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। या फिर सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ और 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में एजुकेशन होनी चाहिए हमारे पास। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो ग्रेजुएशन है वो 50% मार्क्स के साथ है और उसके साथ हमारी जो बैचलर ऑफ एजुकेशन हमने कर रखी है, मतलब हमने बीएड कर रखी है, तो भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हैं। अब जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, मतलब जो CTET और UPTET है, वो हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमें बताया गया है, उसके बाद हमारी जो पोस्ट है वो है प्राइमरी टीचर आर्ट्स की, जो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के स्कूल में आई हैं और यहाँ पे टोटल हमारी 1-1 पोस्ट आई हैं। यहाँ पे जो अपर एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है। उसके बाद जो क्वालिफ़िकेशंस हैं हमारी वो क्या है, सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ और 2 साल का हमारे पास डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर। या फिर हमारे पास सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ और 4 साल की हमारे पास भी बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास 5 साल का रिकॉग्नाइज डिप्लोमा है ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर और ग्राफिक्स आर्ट के अंदर, तो भी हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। या फिर हमारे पास रिकॉग्नाइज्ड बैचलर डिग्री है ड्राइंग, पेंटिंग, ग्राफिक्स के अंदर, तो भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। BA विद मिनिमम 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, तो भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे जो हमारा इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो क्या है हमारी, यहाँ पे सिर्फ हम ऑनलाइन मोड में ही क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारी जो फ़ीस है वो 500 रुपये रहने वाली है और जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं है। जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो नॉन रिफंडेबल रहने वाली है, वो हमें यहाँ पे वापस नहीं दी जाएगी।
उसके बाद अगर हम यहाँ पे अपना सबमिशन डालते हैं ऑनलाइन फॉर्म का, फिर हमें यहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। हमारे पास हमारी 10th से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक सारी मार्कशीट हमारे पास होनी चाहिए। जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे पास सारे होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए अगर आप अभी किसी इंस्टीट्यूट में वर्किंग हैं तो। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे अगर आप इसकी डेट के बाद इसमें अप्लाई करते हो तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको रद्द कर दिया जाएगा। अगर कोई भी पोस्टर डिले वगैरह होता है तो उसके लिए यूनिवर्सिटी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो आपको जो लास्ट डेट है उससे पहले ही आपका जो फॉर्म है उसकी हार्ड कॉपी और ऑनलाइन दोनों को वहाँ पे सक्सेसफुली क्या करना है, सबमिट करना है। ये थी हमारी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की तरफ से रिक्रूटमेंट टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी टीचर के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।